पहली सुर्खी का संबंध नए संसद भवन पर लगे राष्ट्रीय चिन्ह से जुड़े विवाद पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 जुलाई को कांस्य से बने इस राष्ट्रीय चिन्ह का उद्घाटन किया था, जिसके बाद विपक्ष इस पर सवाल उठाने लगा। विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री ने कार्यपालिका के प्रमुख के तौर पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण क्यों कर दिया। दूसरा आरोप लगाया गया कि राष्ट्रीय चिन्ह के शेर सौम्य दिखते हैं, लेकिन जो चिन्ह लगाया गया उसमें शेर आक्रामक दिख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की अभिव्यक्ति हल्की और सौम्यता का भाव लिए होती है, लेकिन जो नई मूर्ति बनी उसमें आदमखोर प्रवृत्ति नजर आ रही है। विपक्ष के कई और नेताओं ने इसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। आज सरकार की तरफ से भी इसका जवाब आया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके लिखा कि सेंस ऑफ प्रोपोर्शन एंड पर्सपेक्टिव उसकी बात है, मतलब अनुपात और परिप्रेक्ष्य की भावना है, ये नजरिए की बात है। शांत और क्रोध के साथ भी ऐसा ही है। मूल सारनाथ प्रतीक 1.6 मीटर ऊंचा है, जबकि नई संसद के शीर्ष पर प्रतीक विशाल है 6.5 मीटर का। टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने भी दोनों तस्वीरों को तुलनात्मक ट्वीट किया। इसके जवाब में बंगाल दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जिन लोगों ने संविधान को अपने पैरों तले कुचल दिया, जिन लोगों ने संवैधानिक परंपराओं का मजाक उड़ाया, आज जो लोग मां काली का अपमान करते हैं वो राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करे तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। इस बीच मूर्तिकार सुनील देवरे का भी बयान आया है। उन्होंने भी पक्ष रखा अपना। आज तक से बात करते हुए सुनील देवरे ने विवाद पर कहा कि हमें एक स्पष्ट ब्रीफ दिया गया था। इस विशालकाय अशोक स्तंभ को बनाने में हमें 9 महीने के करीब लग गए। सरकार से हमें कोई सीधा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। हमने किसी के कहने पर कोई बदलाव नहीं किया। सारनाथ में मौजूद स्तंभ को ध्यान में रखकर ही नए स्तंभ को बनाया गया। दूसरी सुर्खी, प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड के दौरे पर थे। देवघर पहुंचे, जहां के प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ धाम में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। इसके बाद उन्होंने सूबे को बड़ी सौगात देते हुए 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने देवघर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया, जो 410 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ये झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके अलावा देवघर में बने एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया। यहाँ 250 बेड की सुविधा है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा। एक तरफ बाबा का आशीर्वाद और दूसरी तरफ ईश्वर रूप जनता जनार्दन का आशीर्वाद, दोनों आशीर्वाद कितना बड़ी शक्ति देते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। भाइयों बहनों, श्रावणी मेले की तैयारी और अब बाबा धाम में पहले से अनेक रंग रूप से मनेगी। पूरा हमारा महीना उमंग और उत्साह से बीतने वाला है। जिस नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करने में मुझे यहां देवघर आने का सौभाग्य मिला था, आज उसका लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आपको याद होगा, पहले योजना की घोषणाएं होती थी, फिर 1-2 सरकार जाने के बाद आकर के कोई पत्थर लगा के जाता था और पत्थर लटकता रहता था। 2-4 सरकारें चलने के बाद कोई और आता था, फिर वो ईंट लगाना शुरू करता था और पता नहीं कितनी सरकारें जाने के बाद एक योजना सामने दिखती थी। आज हम उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं, उस गवर्नेंस के मॉडल को लाए हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। तीसरी सुर्खी, एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कर दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने के फैसले को कांग्रेस और एनसीपी के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले सप्ताह पार्टी सांसद राहुल शिवाले और राजेंद्र गावित ने ठाकरे को पत्र लिखकर मुर्मू को समर्थन देने का अनुरोध किया था। पार्टी में हुई सांसदों की बैठक में ज्यादातर सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन ही किया, जिसके बाद यह तय हुआ। इससे पहले भी राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने सहयोगियों से अलग लाइन ली है, इतिहास है। तब एनडीए के सहयोगी रही शिवसेना ने कांग्रेस नेता प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी की उम्मीदवारी पर समर्थन दिया था। एकनाथ शिंदे गुट पहले से ही बीजेपी के साथ है। अब उद्धव ठाकरे के भी साथ आने से द्रौपदी मुर्मू की दावेदारी और मजबूत हो गई है। जेएमएम, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेटी जैसी पार्टियों ने पहले ही समर्थन का ऐलान कर दिया था। राष्ट्रपति के अलावा इसी साल उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होना है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर
16 जुलाई को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक बैठक हो सकती है, जिसमें नाम तय होने की गुंजाइश जताई जा रही है। चौथी और आखिरी सुर्खी महंगाई के मोर्चे पर से है। थोड़ी राहत की खबर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई पर आधारित खुदरा महंगाई जून में 7.01% रही। पिछले महीने के मुकाबले में मामूली गिरावट दर्ज हुई है। पिछले महीने यानी कि मई में यह खुदरा महंगाई दर 7.04% दर्ज की गई थी। बीते दिनों आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाकर महंगाई को काबू में करने की कोशिश की थी। सरकार की तरफ से खाने के तेल पर दाम कम करने के आदेश और पेट्रोल डीजल से एक्साइज कम होने के बाद ये मामूली गिरावट दर्ज की गई है।